जिसका प्री प्लान मर्डर हुआ है, उसका ये जो इनजस्टिस हुआ है, इसको सुन के आप लोग यहाँ पे अपने दिल से इस तकलीफ की घड़ी में हम फैमिली को साथ देने आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोग का साथ से हम लोग का दिल बहुत बड़ा हो गया है। कल तक हम लोग पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए अकेला घूम रहा था, बहुत तकलीफ मिल रहा था, लेकिन आज आप लोग इतना साथ देके, सुबह से लेके साथ देके, हमारे साथ देके दिल बहुत बड़ा हो गया है। और हमको लगता है कि हमने एक तुम्ही गांकत को सिर्फ अपना फैमिली लॉस नहीं किया, आई थिंक हमारा पूरा स्टेट ने लॉस किया है। ऐसा फीलिंग आप लोगों ने हमको फील कराया, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और इस तरह का आप लोग सपोर्ट भी बनाए रखिए, क्योंकि फाइट खत्म हुआ नहीं है, फाइट जारी रहेगा, आगे भी रहेगा। अभी आप लोगों के सामने मैं कुछ बात रखना चाहता हूं और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस तरह का एविडेंस हम लोग का फैमिली ने जो देखा है, जिस तरह का डेड बॉडी को जिस तरह से हमें मिला है, हमारे तरफ से हमको लगता है ये प्री प्लान मर्डर है। द सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो मिला है उससे भी लगता है कि हमको मर्डर है। इसीलिए हमने डे वन से रिक्वेस्ट किया था कि इसको मर्डर केस में आप रजिस्टर कीजिए। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी इसको मर्डर में रजिस्टर नहीं होके अननेचुरल डेथ में रजिस्टर किया गया था। इसके लिए हम बहुत दुख था हमारी फैमिली की तरफ से। फिर भी उन्होंने हमें, पुलिस की तरफ से हमें बताया गया था कि अब पोस्टमार्टम होने वाला है, पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन आप लोग को जिस तरह का कुछ एविडेंस है, जैसे हम लोग यहाँ पे मेनली 2 इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में हमारा एलिगेशन है। आपका इंस्पेक्टर क्रोंग और इंस्पेक्टर मेसर के अगेंस्ट में हमारा एलिगेशन है कि हमारे लेट चाचा को, जो कि एक सिंसियर डेडिकेटेड एक ऑफिसर था एपीपीएससी का, जो कम से कम 30 साल से ड्यूटी में सर्विस में था, उनका रिकॉर्ड क्लीन था। एक बार भी उनका ना कभी सस्पेंशन मिला, ना कभी कुछ मिला। उसके बाद उनका इस केस में 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन डेली चल रहा था। फिर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि आपका जितना भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, सबने कहा कि ही इज अ क्लीन मैन। उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं। आप जाके उनका क्वार्टर को जाके देखिए किस हाल में है, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह का इंसान था। वो हमेशा कहता था कि हमको कोई डरने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा तो कुछ कभी होगा भी नहीं है, और मेरा जस्ट अगर माइनर प्रोसीड्यूरल लैप्सेस होने से भी वही हो सकता है, अदर देन दैट हमको कोई डरने का जरूरत ही नहीं था। तो इस तरह से, जिस तरह से उसको उस दिन आपका इंस्पेक्टर की तरफ से बुलाया गया और उसके बाद सीबीआई के बुलाया गया, उसके बाद से जब डिसअपियर हो गया, तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि इट्स अ प्री प्लान मर्डर। उसके बाद प्लस इन तरह का जो मेंटल हैरेसमेंट किया गया 6 महीने में, जो मेंटल टॉर्चर दिया गया, एगनी दिया गया, इस कारण से भी कितना स्ट्रेसफुल हो चुका है। तो अगर इन केस आप लोग कहते हैं कि ये मर्डर नहीं था, तो इट वाज एन एबेटमेंट टू सोसाइटी। हम लोग फैमिली का तरफ से हमारा तरफ ये एलिगेशन है कि इनको अगर आपने मर्डर नहीं किया तो आपने तो मजबूर किया इनको कि आप इस तरह का कमिट करें। तो इसीलिए हम जो भी है, हम लोग अभी लीगल वे में ही चल रहा है। अभी तक हम लोग जितना हो सके सिस्टम को बिलीव कर रहा है, अभी तक हम लोग देख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अब सिस्टम को करने दीजिए। एक सिस्टम होता है काम करने का, लेट्स गो विद द सिस्टम। और अभी जिस तरह का अगर हमको पुलिस कोऑपरेट करता है, इस तरह का करता है बोलने से, विल कंटिन्यू विद द फाइट। तो आज जिस तरह का माहौल रहा, हमारा सेंटीमेंट था, हमारा पूरा सोसाइटी का सेंटीमेंट था, पूरा बस्ती का फैमिली का सेंटीमेंट था कि इनका जो लेट चाचा है, उसने अपनी जिंदगी
एपीपीएस सर्विस में अच्छा सर्विस करने के लिए उन्होंने अपना लाइफ गंवा दिया। तो इसीलिए इनका जो डेड बॉडी है, जिसको इनका इस एपीपीएससी ऑफिस के कारण ही इनका जो जान गया है, जिनका जो मर्डर हुआ है, इसलिए इनका जो अंतिम संस्कार भी हम लोग यही करेंगे। इसी चीज से हमने इनको यहाँ पे बुलाया गया था। और इसलिए आप लोग को ये बता दें कि ये हम लोग का सेंटीमेंट था, फैमिली का सेंटीमेंट था। हमने जस्ट स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि इतना क्राउड हमारे सपोर्ट मिला, इतना पब्लिक सपोर्ट मिला कि हम लोग का सब दिल बड़ा हो गया। और अल्टीमेटली जो ये चीज जो है गवर्नमेंट के नोटिस में भी आ गया और हमें इस कारण से हमें बात करने के लिए बुलाया गया। ये सब अगर हमें बात करने के लिए बुलाया गया है बोलने से भी, ये सब आप सबका मेहनत से, आप सबका सपोर्ट के कारण हमें यहाँ पे बुलाया गया है। तो इस चीज के लिए भी मैं अपने फैमिली की तरफ से आप सबको थैंक यू देता हूं कि इस तकलीफ वाले घड़ी में भी आप लोग ने हमें इतना सपोर्ट दिया कि अभी हम लोग का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग का इतना कुछ चल रहा है, हमारा जो तकलीफ चल रहा है, फिर भी आप लोगों ने इस टाइम में भी बहुत हमें सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे तरफ से एक गवर्नमेंट का ऑफर आया कि लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। आप लोग का ग्रीवियंसेस है, डिमांड्स है, वो हम लोग का पेश कीजिए, हम लोग बात करेंगे। तो हमने भी सोचा कि अगर सुन के देख लेते हैं, हमारा जो डिमांड्स है, हमारा जो मेन डिमांड्स है, हम प्लेस करेंगे और उनके सामने में सुनेंगे। इसलिए हमने अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सोसाइटी मेंबर्स एंड फ्यू वेल विशर्स को लेके हमने एसपी मीटिंग में मीटिंग किया है और हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, आर्गुमेंट्स किया और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम कंक्लूजन नहीं कहेंगे, इट इज नॉट ए कंक्लूजन, द फाइट विल गो ऑन, बट इसको हम लोग ये कहेंगे कि हमें एक एश्योरेंस जो मिला गया है वो आप लोग के सामने हम लोग प्लेस करेंगे। कल्प्रिट को अरेस्ट किया है कि नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला डिमांड था डे वन से कि ये जो केस है ये अननेचुरल डेथ का नहीं है, ये मर्डर है। तो हमने कहा था कि इसको मर्डर सेक्शन 302 के अंदर में इसको रजिस्टर करना चाहिए। तो बट हमने बहुत कोशिश किया कल, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज आप लोग के सपोर्ट से हमें गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि द केस विल बी रजिस्टर्ड एज ए मर्डर एंड टुनाइट। इसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारा दूसरा डिमांड था कि ये 2 इंस्पेक्टर को अरेस्ट करना है, ये हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड था। तो अभी इस डिमांड में हमने तो बहुत आर्गुमेंट किया, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगलिटीज। हम भी कानून से बरा नहीं है, आप भी कानून से बरा नहीं है, कोई भी कानून से बरा नहीं है। तो कुछ लीगल कानून होता है, उस हिसाब से होना है। तो हमें जो एश्योरेंस दिया गया है कि अभी राइट नाउ बोथ द इंस्पेक्टर्स आर डिटेन्ड एंड देयर इंटरोगेशन इज कंटिन्यूइंग ऑन। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसका भी हम लोग वेट करेंगे एंड उसकी रिपोर्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। तो थर्ड पॉइंट था कि हम लोग ने डिमांड किया था कि इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें क्या है कि हम लोग को एक फास्ट ट्रैक जजमेंट चाहिए और देयर शुड बी ए स्पेशल टीम जो इसको करे, इसको यूजुअल केस की तरह ना ले, इसको वेरी सीरियस केस की तरह ले। और इसके लिए आप जितना हो सकेगा एक स्पेशल टीम बनाइए। तो हमारे एसपी सर ने एग्री किया है कि, और हमारे जो एडवाइजर जो होम है वे भी साथ में थे, तो उन्होंने एग्री किया विद अलोंग विद द डीसी। तो दे हैव एग्रीड दैट दे विल क्रिएट ए स्पेशल टीम फॉर द फास्ट ट्रैक जजमेंट ऑफ दिस केस फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। तो इट विल बी ए स्पेशल टीम फॉर बाय द एसपी टीम। और थर्ड है कि हम लोग का था कि देयर शुड बी ए
टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि ये 2 महीना चलता रहेगा, 2 महीना 10 महीना चलता रहेगा, 5 महीना चलते रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट आ कि सर एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना है। तो हमारे एसपी सर ने एश्योर किया है कि बाय नेक्स्ट वीक ऑफ द मिड वीक ऑफ द नेक्स्ट वीक या आपका जो है एक रिपोर्ट मिलेगा। फाइनल अरेस्ट होना है तो अरेस्ट होगा, एक फाइनल जो रिपोर्ट मिलेगा, या इफ सम इन्वेस्टिगेशन रिमेनिंग ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी डन। तो ये हम लोगों का जो है डिमांड है। तो 4 डिमांड जो है उन्होंने मान लिया है। तो इस चीज के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहे कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम वहां जाके कोई कॉम्प्रोमाइज किया, मत सोचिए। आई एम ए फैमिली मेंबर, मैं उसका बेटा हूं, मैं बिक नहीं सकता। बट हमारा जो मेन डिमांड्स है तो एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने आपका जो पुलिस ने हमारा जो मेन डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया है। तो इसलिए अभी हम लोग का क्या है कि फाइट का ये फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने विक्ट्री ले लिया है, आई बिलीव। और ये विक्ट्री सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरा फैमिली का नहीं है, मेरा सोसाइटी का नहीं है, ये आप सबका विक्ट्री है। ये आप सब के बिना नहीं होता बोलने से आज ये मौका तक भी नहीं आना था। कल हम डर डर के ठोकर खा रहे थे कि केस को मर्डर रजिस्टर भी करना, वो भी नहीं हो पा रहा था। बट थैंक्स टू यू गाइस आज ये केस भी रजिस्टर हो गया। आप लोग के मैं सही बोलता हूँ, इस तरह का आप लोग सपोर्ट भी फिर भी कंटिन्यू हमेशा करते रहिए हमारे साथ में, हमारे फैमिली को इस घड़ी में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे जो लेट चाचा है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट प्लीज कंटिन्यू रखिए। हमारे फैमिली को इस तकलीफ के घड़ी में प्लीज आप लोग अकेला मत छोड़िए। आप लोग का रिक्वेस्ट है, हमसे अगर कोई कमी हो जाते है, गलती होने से भी आप लोग माफ करना है, हम लोग को आप लोग गाइड करना है। इस तरह का हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए। तो अभी जो हम लोग का जो फाइनल जो चीज है, इस चीज पे हम लोग का फैमिली से हमने डिस्कशन है। जो वाइफ है, अभी हम लोग जाके अभी वाइफ को भी फाइनली हम लोग जाके अभी ये जो हमारा जो डिसीजन हुआ है अभी हम लोग की तरफ से ब्रीफ करने जाएंगे अभी। और दूसरा कि हम लोग अभी अपना जो फैमिली मेंबर्स है, हमारा जो टीम है वो जाके अभी एफआईआर को भी अभी रजिस्टर करने जाएगा। तो अभी हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट यही है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अभी तक तो हमें कोऑपरेशन मिल गया है। और आप लोग थैंक यू सो मच, यहाँ पे आ दिया है। और अभी के सामने हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इश्यू से डाइवर्ट हो। आप लोग भी प्लीज समझ दीजिए हमारा फैमिली का तकलीफ। हम लोग को इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करना है, जस्टिस मिलना है, मर्डर को पकड़ना है। और हम लोग यहाँ पे प्लीज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। हमारा जो मेन मकसद था, हमको लगता है कि अभी जो आज शाम के लिए जो बैठा था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद से हम लोग प्लीज यहाँ से आप लोग पीसफुली डिस्पर्स कीजिए। और आगे भी आप लोग इस तरह से हमारा कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है बोले आप लोग इस तरह से सपोर्ट दीजिए। क्योंकि इस तकलीफ के घड़ी में आप लोगों के वजह से हम लोग का दिल बड़ा हुआ है। आप लोगों का जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, ना किसी को हमने बुलाया है, ना किसी को हमने यहाँ आने के लिए कहा है, बस आप लोग अपने दिल से मर्जी से यहाँ पे आ दिया है। उसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि अब यहाँ पे जितने भी क्राउड है इससे आप लोग पीसफुली डिस्पर्स हो जाइए। तो थैंक यू सो मच। को क्या करेगा? कोई नहीं देगा, कहाँ पे रखना है? डेड बॉडी को क्या नहीं करेगा? हम लोग यहाँ से हम लोग को क्या बात करता है? सीधा साधा आदमी को